हेलो दोस्तों, माई ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि अंदर के पूरे दृश्य को देखा। आज हम इस मंदिर में सती बाबा मंदिर में आए हैं और आज हम यहाँ के पीठाधीश्वर संरक्षक से बातचीत करेंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि उनसे मिल के उनसे बातचीत करके हम यहाँ के इतिहास से रूबरू कराएंगे। हम भी जानेंगे यहाँ के बारे में कि किस तरह से यहाँ कौन सी ऐसी घटना हुई थी जो सती बाबा के नाम से ये मंदिर विख्यात है। और इस मंदिर के बारे में जितनी भी जानकारी है हम आपको इस माध्यम से आप इस वीडियो के माध्यम के आप तक पहुँचाएँगे और बाबा से थोड़ा बातचीत करेंगे कि ये मंदिर आखिर इसका नाम सती बाबा क्यों पड़ा, ये मंदिर कितना साल पुराना है, इस मंदिर का निर्माण जो भी हुआ है लगभग कितने सालों से हो रहा है और कितना विकास कर लिया है। जिस तरह से यहाँ की सजावटें हैं हम देख रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बाबा से आपको रूबरू कराते हैं। तो ये हमारे बाबा यहाँ के जो पीठाधीश हैं यहाँ के, जिन्होंने यहाँ की बागडोर अपने हाथ में ली है, जो इनकी देख रेख में पूजन कार्य यहाँ का चल रहा है। और हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जिसके बारे में ये बताएंगे। तो पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बाबा जी ये मंदिर लगभग कितने साल पुराना है? ये मंदिर लगभग भैया 100 वर्ष पूर्ण हो चुका है इसका, और 1923 की घटना है। 1923 सन 1923 29 फरवरी की। जी। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज एक सिद्ध संत हुआ करते थे यहाँ पर, जो 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के गोमती की जलधारा में अखंड गायत्री की तपस्या किए। अच्छा, गोमती की जलधारा में अखंड गायत्री की तपस्या की थी। इसके ठीक पीछे ही गोमती जी की पुरानी जलधारा है, अब तो थोड़ा दूषित हो गई है। अच्छा। और नहीं तो सन 55 तक के बराबर नदी प्रवाहित होती रही। अच्छा, इसके पीछे ही गोमती की धारा है। पीछे ही एकदम पीछे ही आप गोमती पे ही, बल्कि यूँ कह लें कि हम गोमती की धारा में ही बैठे हैं। और ये समझिए कि जिस तरीके से बाबा को सती के नाम से लोग जानते हैं जी, हमारे सनातन धर्म में समाधि लेने के कई प्रारूप हैं। सही। हमारे सिद्ध संतों ने कई तरीके से, कोई ज़मीन में समाधि ले लेता है, तो कोई आग में अग्नि में समाधि ले लेता है, कोई जल में समाधि लेता है। समाधि लेने के कई प्रारूप हैं। सही है। भगवान राम स्वयं सरयू जी की जलधारा में प्रवेश करके जिंदा समाधि लिए। ठीक उसी प्रकार बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करके और समाधि ली। यहाँ पे एक यज्ञ हो रही थी, उस यज्ञ में बाबा स्वतः से ही आचार्यत्व कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण जो है वो खुद कर रहे थे बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज। और जब अंतिम समय आया तो इन्होंने अपने शिष्यों को मना कर दिया, कोई हमको स्पर्श नहीं करेगा, और यज्ञ की कुंड में जा कर के बैठ गए। जब तक यहाँ तक जले हैं तब तक बराबर वेद मंत्रों का उच्चारण, और इनके शिष्यगण जो होत्री थे, ब्राह्मण जो हवन किया करते थे, वो सब बराबर जो है उसमें हो कर डालते रहे। जब यहाँ तक जल गए तब बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज का स्वर बंद हो गया और समाधि ले लिए। इनके शिष्यों ने इसी पर ढक्कन डाल के यज्ञ कुंड पर समाधि का प्रारूप बना दिया। छोटा सा मंदिर पहले यहाँ लोगों ने बना रखा था, क्षेत्रवासियों ने। बाद में सन 2000 में हम यहाँ पर आए तो बृहद मंदिर का रूपरेखा तैयार किया, और आज आपके सामने जो कुछ भी है। आप यहाँ इस मंदिर का सन 2000 से आप इसका देख रेख मतलब कर रहे हैं? हाँ, 2000 से हमने देख रेख आए तो 98 में, लेकिन 2000 में परमानेंट यहाँ पर हमको लोगों ने चयनित किया, और भगवान की दया तब से हम यहाँ के देख रेख बराबर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिस वजह से उन्होंने मतलब अपने आप को हवन कुंड में लिया था? नहीं, ये एक समाधि प्रारूप है, जो कि समाधि का रूप है। क्योंकि शरीर को तो नश्वर है ना, शरीर तो कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, शरीर तो कोई मुक्ति नहीं पा सकता। इस शरीर को तो ऑलरेडी एक न एक दिन मरना है। मृत्यु तो एक अखंड सत्य है ना। तो जब मृत्यु अखंड सत्य है तो इसको पंचभूतों को जो पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, इस पंच तत्वों को देना है। तो इन्होंने अपना जो चयन किया पंच तत्वों में विलीन होने का,
ये सबसे सटीक तरीका रहा कि शिव समाधि में हमेशा के लिए लीन हो जाएं, क्योंकि समाधि में ही शिव होते हैं। और ये जिंदा समाधि इसीलिए संत लेते हैं ताकि अनर्वत जब तक ये ब्रह्मांड रहे तब तक हम समाधि में लीन रहे, भगवत आराधन करते रहें। हम लोग इनको मृत्यु नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने सिर्फ शरीर को त्यागा है, आत्मा ऑलरेडी यहीं मौजूद है। जैसे भगवान राम जल में समाधि ले लिया, अब इनसे ये तो हम नहीं कह सकते भगवान राम ने जल में क्यों प्रवेश किया, ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना। एक समाधि लेने का एक अपने शरीर को पंच तत्वों को विलीन करने का एक तरीका है उनका। जब बाबा ने मतलब अपने आप को समर्पित किया अग्नि में जी, तो उसके पहले मतलब वो क्या करते थे, पूजन कार्य करते थे या इस यहाँ पे उनकी कुटिया थी? नहीं, यहाँ पर वो गोमती में हम पहले ही आपको बता चुके कि 12 साल तक तपस्या किया था उन्होंने। तपस्या उन्होंने गोमती जी की इतनी करीब कमर भर जल में खड़े होकर के एक पैर में वो सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक गायत्री का जप करते थे। अब गायत्री की जब सिद्धि उनको मिल गई तो उसके बाद साधु का शरीर तो एक न एक दिन जीर्ण होता है, क्योंकि जब शरीर में कुछ जाना नहीं, बिना अन्न के बिना जल के कोई 12 साल 14 साल रह ले तो उसके शरीर में बचेगा क्या, आप खुद सोच सकते हो। तो ये पंच तत्वों को उन्होंने अपनी समर्पित कर दिया शरीर को, और आत्मरूपी परमात्म को जाकर के मिल गए, हमेशा के लिए अखंड ज्योति के रूप में विद्यमान हो गए। आप भी उनके मतलब शिष्य हैं? हम शिष्य नहीं हैं, लेकिन यह है कि हमारे देव वो जरूर हैं, आराध्य जरूर आराध्य हैं। हमारे आराध्य हैं। हम शिष्य तो अयोध्या के हैं। अच्छा, आप अयोध्या से हैं? अयोध्या से हैं। तो ये मतलब जो सती बाबा हैं तो ये यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, ये प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। सती बाबा प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। तो ये मतलब प्रकांड पंडित थे? नहीं, पंडित तो थे ही, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म ही हुआ था। बनारस में इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया था, लेकिन कीनाचारी के जो बनारस में अघोर पीठाधीश्वर कीनाचारी आश्रम है, कृंगपीठ, वहाँ से ये शिष्य थे और वहाँ के ये साधु थे। वाम मार्ग से गायत्री की उपासना इन्होंने किया। वाम मार्ग से और बड़े सिद्ध संत थे। लोगों से गांव में भी आप पता कर सकते हैं। ये जानेंगे कि ये मंदिर, ये जो इसके अंदर की समाधि है, ये उन्हीं की है? उन्हीं की है। यही यज्ञ कुंड थी जो आज बीच में जो रेलिंग बनी हुई है। अच्छा, वो यज्ञ कुंड थी ये। हाँ, और उसी में बाबा समाधि लिए, उसी के ऊपर ढक्कन डाल दिया गया, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, अगर इसका ढक्कन ओपन किया जाए तो बीच में खाली जगह है, रिक्त है, उसमें राख वही उसका रिक्त, वो हवन कुंड का रिक्त स्थान अभी भी वैसे हाँ, वैसे ही है। पुराने प्राचीन इसके नीचे खोदेंगे तो बहुत बड़े बड़े ईंटा निकलते हैं। अच्छा, जो उस समय अंग्रेजों के समय के बने हुए थे, सन 1923 में। कभी इसकी खुदाई हुई है कि नहीं अभी तक? हम खुद खुदवाई करवाए थे। अच्छा, तो जब मंदिर का निर्माण कराने लगे, लेकिन समाधि नहीं खोद सकते। उसका कुछ साक्ष्य निकला था? हाँ, निकला था। उसके नीचे ईंट निकले थे बड़े बड़े, तो वो उसी में खोद करके अलग तो नहीं कर सकते। अच्छा, उसी में फिर लगा हुआ है वो। तो ये इसके बगल वाली जो मंदिर बनी है, ये यज्ञशाला है। अच्छा, ये यज्ञशाला आपने मतलब ये हमने बनवाया है। तो उसमें लिखा है पंडित राम लगन, उनकी स्मृति में, क्योंकि बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज के 5 शिष्य थे, उसमें से एक पंडित राम लगन जी प्रकांड विद्वान थे। ये कहाँ के थे? ये तिवारीपुर के थे। अब इस समय नहीं। हाँ, 112 वर्ष के होकर के शरीर इन्होंने त्यागा है। अच्छा, ये भी मतलब बहुत नामी पंडित थे, मैंने भी इनका नाम सुना है। नहीं, बहुत विद्वान थे भी। आज रामदेव के अंदर उतनी विद्वता नहीं है, बालकृष्ण के अंदर उतने आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है जितना राम लगन जी को था। राम लगन जी तो अखंड विद्वान थे, प्रकांड विद्वान। प्राणायाम उनका, आग पे खड़े हो जाते थे, जल में वैसे ही चले जाते थे, हवा में उठ जाते थे। पंडित राम लगन जी आपकी नाड़ी पकड़ के सब कुछ बता सकते थे। ये गसाला जो बनी है तो ये उन्हीं के उनकी स्मृति में बना है। बाबू बैजनाथ सिंह ने इसका जो व्यय है, खर्च जो है, बाबू बैजनाथ सिंह, पप्पू जो है, अच्छा, अवध कुमार सिंह, अच्छा, इन लोगों ने ही इसका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ये इसके अंदर का दिखाएंगे, आप ये बताएंगे कौन सी इनकी मतलब प्रतिमा है, ये मतलब समाधि आप दिखाएंगे? ये बाबा के ही खड़ाऊं है। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा जी का खड़ाऊं है, ये उन्हीं का खड़ाऊं है, जो कि
सती हुए थे यहाँ पे। और ये वही हवन कुंड है जो जैसा कि अभी बाबा ने ऊपर से बताया ढक्कन डाला है, गया ये वही हवन कुंड है जिसपे यज्ञशाला आपने देखी ही होगी आप सभी ने। प्लास्टर किया और गया है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। ये हवन नीचे कुंड का इसके पूरा बहुत पोर्शन है, हम दिखा रहे हैं आपको कि ये पूरा हवन कुंड जैसा ही दिख रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ढक्कन सा रख दिया गया है, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे एक ढक्कन सा रखा है। और ये हवन कुंड है जिसे इन्होंने बताया कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित किया था, जिस वजह से वो सती बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए और लोग उनकी उपासना भी करते हैं और बहुत प्रकांड विद्वान भी थे। और यहाँ देख सकते हैं कि उन्हीं के शिष्य पंडित रामलगन तिवारी जी के स्मृति में एक यज्ञशाला बनाई गई है, दूसरी एक यज्ञशाला यहाँ बगल में, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। ये दूसरी यज्ञशाला है, ये यहाँ पे हवन पूजन कार्य यहाँ पे चलता है, जो कि सती बाबा के वो ठीक वही प्रारूप आज भी देख सकते हैं आप। ये हवन कुंड ऐसा ही है और जैसा उनका था, वही जो जैसा हवन कुंड वहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे है। लेकिन वहाँ पे बाबा सती हुए थे, इसलिए उसको एक समाधि का रूप दे दिया गया। वहाँ से उनकी राख को भी नहीं निकाला गया था, उसी में बंद कर दिया गया था, उसी के ऊपर से ढक्कन से उसको कैद कर दिया गया था। और फिर से दूसरी जब उनके शिष्य पंडित रामलगन तिवारी जी का जब स्मृति शेष हुआ तो उनकी याद में ये बनाया गया ये हवन कुंड, जिससे कि यहाँ पे हवन पूजन कार्य चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।